गाइस, वेलकम टू MB एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम Next.js के अंदर लॉगिन फॉर्म बनाना सीखेंगे चक्रा UI को यूज़ करते हुए। अगर आपको चक्रा UI का नहीं पता, अगर आपने चक्रा UI नहीं सीखा तो मेरा फुल क्रैश कोर्स चक्रा UI का अवेलेबल है। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप वहां से चक्रा UI कंप्लीट सीख सकते हैं। तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सेटअप करेंगे Next.js का। उसके बाद Next.js के अंदर मैं चक्रा UI का सेटअप आपको बताऊंगा कि चक्रा UI का Next.js के अंदर सेटअप कैसे करते हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया, उस फोल्डर के अंदर मैं अपना VS कोड ओपन करूंगा। यहाँ पर लिखेंगे कोड डॉट एंटर करूंगा तो ये मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, इस VS कोड के अंदर मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया है और इसके अंदर कमांड देंगे। उस कमांड के लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करूँगा Next.js की। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया Next.js, एंटर करेंगे तो ये हमारी Next.js की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, तो गेट स्टार्टेड करेंगे, गेट स्टार्टेड और इंस्टॉलेशन पे आएंगे। यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे, और इंस्टॉलेशन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। तो इस कमांड को कॉपी करेंगे तो अपने VS कोड के अंदर सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये हमारी Next.js क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पर हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसके अंदर नेम दे देता हूँ लॉगिन चक्रा नेक्स्ट। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है टाइप स्क्रिप्ट नो, ESLint यस नो, ये भी नो, टेलविंड CSS ये भी नो, हमने चक्रा UI करना है। तो ऐप राउटर यस करेंगे और इंपोर्ट एलियास नो करेंगे। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं ये रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट ये सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होने वाली हैं, क्रिएट होने वाली हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मैं CD अपने फोल्डर के अंदर आऊँगा, लॉगिन चक्रा नेक्स्ट, एंटर करेंगे और यहाँ पे मैं कमांड दूंगा npm run div, एंटर करेंगे तो ये हमें लिंक प्रोवाइड करेगा जो हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ओपन करेगा। ठीक है जी, ये लिंक आ गया है, यहाँ से हम इस लिंक को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो इस तरह हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन दिखाई देती है फ्रेंड्स। तो इसके बाद मैं अपने VS कोड के अंदर आऊँगा। VS कोड के अंदर आकर मैं इसका आपको फ़ाइल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये इसका फ़ाइल स्ट्रक्चर है, ऊपर Next.js और इसके बाद पेजेस आ जाते हैं। पेजेस के अंदर _app.js, index.js हमारी मेन फाइल होगी, index.js। तो इसके बाद इसमें से जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए index.js में, तो वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ऊपर जो चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके अंदर मैं एक div लूँगा, इस div के अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ हेलो वर्ल्ड हमारा कैसा दिखाई दे रहा है। ये सक्सेसफुली हो गया, देख सकते हैं आप, हेलो वर्ल्ड हमारा आ गया है। तो इसके बाद हम चक्रा UI अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चक्रा UI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पर चक्रा UI सर्च करेंगे तो ये ओपन हो गई। गेट स्टार्टेड पे आएंगे, गेट स्टार्टेड आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड आ गया और इसके अंदर कमांड्स दी हुई हैं। ये सारी कमांड्स इसमें से हमने नहीं चॉइस करनी, ये उसने हमें फ्रेमवर्क्स के लिए दी हुई हैं कमांड्स इसके अंदर। तो Next.js, रिएक्ट, गेट्स बाय बिट्स ये सारे। तो हमने Next.js के अंदर जाना है तो यहाँ से कॉपी करेंगे ये वाली कमांड। ठीक है जी, npm yarn pnpm आपका कौन सा जो सा भी सिस्टम है आप उसके लिए कमांड कॉपी कर सकते हैं। मैंने ये npm के लिए कमांड कॉपी कर लिया और अपने VS कोड के अंदर एक टर्मिनल ओपन कर लूँगा न्यू, उसके अंदर सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये हमारी चक्रा UI जो है हमारी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है जी,
ये लाइब्रेरी को फिर हम यूज़ कर सकेंगे। चक्रा प्रोवाइडर्स का सेटअप करेंगे, मैं वो भी आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं रिएक्ट npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स भी इंस्टॉल कर लूँगा। आइकन्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स भी साथ ही मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे रिएक्ट आइकन्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और ये टर्मिनल हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो अब मैं आऊँगा _app.js के अंदर, ठीक है जी। यहाँ से मैं ग्लोबल CSS इंपोर्ट की हुई है ये ख़त्म कर दूँगा। तो ग्लोबल CSS मैंने वैसे भी ख़त्म कर दिया है, ग्लोबल CSS हमें नहीं चाहिए, हमने चक्रा UI के अंदर काम करना है। तो इंपोर्ट करेंगे चक्रा प्रोवाइडर्स, इंपोर्ट चक्रा प्रोवाइडर्स, ठीक है जी। चक्रा प्रोवाइडर्स मैंने इंपोर्ट किए हैं। अब इस पूरे को मैं कॉपी करूंगा, इस कंपोनेंट्स और पेजेस को, प्रॉप्स को, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं चक्रा प्रोवाइडर्स लूँगा। चक्रा प्रोवाइडर्स इसको क्लोज़ करेंगे और इसके अंदर उसको पेस्ट कर देंगे, कंपोनेंट पेज प्रॉप्स को, ठीक है। मैंने इसको रैप कर दिया है चक्रा प्रोवाइडर्स के अंदर। ये हमारा बेसिक चक्रा प्रोवाइडर्स सेटअप हो गया फ्रेंड्स। तो चक्रा प्रोवाइडर्स, और आप देख सकते हैं अब हेलो वर्ल्ड हमारा इस तरह दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड भी इसका चेंज हो गया है, तो वाइट कलर नहीं आ रहा, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड कलर अच्छा लग रहा है तो यही रहने देंगे हम। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये चक्रा प्रोवाइडर मैंने सेटअप किया है। तो आपने इसी तरह अगर चक्रा UI के अंदर कोई भी एप्लीकेशन बनानी हो तो सेटअप कर सकते हैं। और अब स्टाइल्स के अंदर आऊँगा, global.css। ग्लोबल CSS में से मैंने देख लें ये ख़त्म कर दिया पूरी ग्लोबल CSS, और ये अब हमें नहीं चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स मैं index.js के अंदर आऊँगा, यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इस div को, हेलो को ख़त्म करेंगे, यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद इसके अंदर मैं कंपोनेंट लूँगा फ्लेक्स, ये चक्रा UI का कंपोनेंट है। आप देख सकते हैं चक्रा UI की तरफ से ये इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्लेक्स, आप देख सकते हैं ये फ्लेक्स कंपोनेंट, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें बॉक्स वगैरह बने हुए हैं और इसके हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे। तो फ्लेक्स के अंदर सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ इसकी हाइट, इसकी हाइट सेट करेंगे 100 VH करूँगा मैं, 100 VH हाइट। और इसके बाद इसकी मैं दूंगा जी अलाइन एटम्स, अलाइन एटम्स से इसकी मैं सेंटर कर दूंगा, अलाइन एटम्स से सेंटर करेंगे। तो इसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर ले लूँगा जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर कर दिया है। तो इसके बाद इसके अंदर मैं एक और फ्लेक्स ले लेता हूँ, ठीक है जी। नहीं, फ्लेक्स नहीं लेते, मैं हेडिंग लेकर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हेडिंग कंपोनेंट आप देख सकते हैं ऊपर इंपोर्ट भी हो गया हमारा, तो इंपोर्ट भी हो गया। और इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिखूँगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह दिखाई देता है। आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, इसका फ़ॉन्ट भी हैवी है और ये सेंटर में आया है। अलाइन एटम्स हमने सेंटर किया है और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर किया है, तो इसलिए। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक और फ्लेक्स लेता हूँ। इस फ्लेक्स के अंदर हम ये हेडिंग ख़त्म करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। और इस फ्लेक्स के अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा, डायरेक्शन इसकी सेट करेंगे। डायरेक्शन इसकी मैं कर लूँगा जी कॉलम, ठीक है। डायरेक्शन कॉलम दे दिया मैंने। और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड इसके अंदर करेंगे जी ग्रीन, ग्रीन 100 कर लेंगे, ग्रीन 100 मैंने बैकग्राउंड किया है। और पैडिंग इसके अंदर मैं दे देता हूँ 12 की, ठीक है जी। पैडिंग दे दिया है। और इसके बाद राउंडेड इसको कर देंगे जी, इसकी साइडें जो हैं वो राउंडेड हो जाएंगी 6 के हिसाब से, ठीक है जी। और पोजीशन मैं इसकी सेट कर दूंगा रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा बॉक्स बन गया है। तो इसके अंदर हम अपना डाटा और अपना फॉर्म बनाएंगे। तो इसके अंदर मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। तो हेडिंग के अंदर मैं जो भी लिखूँगा इसके सेंटर में आएगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉगिन, ठीक है जी। सिंपल लॉगिन मैंने लिखा है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लॉगिन वाइट कलर में आ गया हमारा।
तो ये अच्छा लग रहा है, बट इसको अभी सेट करेंगे हम। इसको अंदर मैं दे देता हूँ पैडिंग, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ मैं यहाँ पे 6 का। ठीक है जी, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं बॉटम से मार्जिन इसका नीचे से 6 का हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आऊँगा नीचे, एक इनपुट बनाएंगे, 2 इनपुट्स बनाएंगे। ठीक है जी, इनपुट्स के लिए मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनपुट्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे किस तरह इनपुट्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इनपुट्स उसने बनाई हुई हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम इनपुट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनपुट लूँगा, कंपोनेंट इनपुट। आप देख सकते हैं ऊपर हमारी इंपोर्ट भी हो गई है। इसको सेल्फ क्लोज़ करना है हमने, और इसके अंदर अब हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे इसकी। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले प्लेस होल्डर दूंगा। प्लेस होल्डर में लिख लेते हैं एंटर योर ईमेल। ईमेल के लिए हम पहले बनाएंगे, एंटर योर ईमेल कर दिया, और इसके बाद वेरिएंट इसके अंदर मैं दे देता हूँ जी फील्ड। ठीक है जी, वेरिएंट मैंने फील्ड दे दिया, और वेरिएंट फील्ड देने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारी इनपुट आ गई है। ठीक है जी, इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ये वाइट कलर का, ये काफ़ी मध्यम दिखाई दे रहा है, अच्छा लाइट कलर है। तो इसका कलर मैं थोड़ा तेज़ कर दूंगा, ग्रीन कलर 500 कर देंगे। ठीक है जी, सेव करेंगे। आप देख सकते हैं अब हमारी इनपुट भी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है, और लॉगिन भी हमारा बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैं आऊँगा जी, इसके अंदर मार्जिन बॉटम देंगे। इस इनपुट के अंदर 3 का मार्जिन बॉटम दे दिया मैंने। इसकी टाइप ईमेल कर देंगे। ठीक है जी, टाइप भी मैंने इसकी सेट कर दिया, इसके अंदर हम ईमेल लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स अब एक और इनपुट ले लेते हैं नीचे। इनपुट इसको सेल्फ क्लोज़ करना है हमने, और सेल्फ क्लोज़ करने के बाद इसके अंदर सबसे पहले प्लेस होल्डर देंगे। एंटर योर पासवर्ड लिखेंगे प्लेस होल्डर में, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है जी, तो इसके बाद इसके अंदर मैं वेरिएंट फील्ड कर दूंगा। वेरिएंट फील्ड कर दिया मैंने, और मार्जिन देंगे जी, मार्जिन बॉटम 6 का। ठीक है जी, और इसके अंदर टाइप भी दे देंगे, टाइप हम कर देंगे पासवर्ड। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत उम्दा दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, लॉगिन, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अब नीचे हम एक बटन बनाएंगे, लॉगिन बटन। ठीक है जी, तो लॉगिन बटन बनाएंगे, और इसके अंदर आइकन भी लगाएंगे, जो हमें बाद में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने आइकन्स लगाने हैं और क्या काम करेंगे। तो बटन के लिए मैंने ऊपर इंपोर्ट भी हो गया हमारा बटन कंपोनेंट, और यहाँ पर मैंने बटन का नेम दे दिया है लॉगिन। ठीक है जी, आप देख सकते हैं बटन का नेम लॉगिन दे दिया है। इसके अंदर मैं सेट कर दूँगा जी कलर स्कीम इसकी। ठीक है जी, बटन की कलर स्कीम मैं ग्रीन करूँगा, ग्रीन करेंगे, या ऑरेंज, या कुछ भी आप चॉइस कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी चॉइसेस होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा लॉगिन बटन आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बट इसका कलर मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मैं ऑरेंज कलर दे देता हूँ, तो देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। ऑरेंज, सेव करेंगे तो खूबसूरत दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, तो यही रहने देते हैं ऑरेंज कलर। तो इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा बटन बन गया है। तो अब मैं इसके बाद यहाँ पे बॉक्स कंपोनेंट लूँगा। ठीक है जी, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया है। बॉक्स कंपोनेंट के लिए के अंदर हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। तो इसके अंदर हमने अपना सेटअप करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, आइकन्स यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने कर दी है, टॉप से इसको 2 का मार्जिन दे दिया है, और राइट इसको कर देंगे 2, राइट से 2 कर देंगे, और इसके अंदर कर्सर जो है, इसके ऊपर कर्सर जाए तो ये पॉइंटर हो जाए। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अब आइकन लेंगे। तो आइकन के लिए आएंगे जी, सबसे पहले आइकन इंपोर्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, 2 आइकन लगाएंगे हम।
जो कि हमें एक मून का आइकन होगा और दूसरा सन आइकन, दो आइकन हम लगाएंगे IO मून। जब हम मून पे क्लिक करें तो हमारी एप्लीकेशन डार्क दिखाई दे। अगर हमें हमारा सनी दिखाई दे तो हमारी एप्लीकेशन हमें लाइट दिखाई दे। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किए हैं रिएक्ट आइकन्स से IO मून, IO सनी और IO 5। ठीक है जी, सेव करेंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं एक आइकन लगाऊंगा। इसकी पोजीशन भी मैंने सेट कर दिया है, टॉप राइट से इसको मार्जिन भी दे दिया है और कर्सर भी इसका कर दिया है। तो मैं यहाँ पे आइकन लगाऊंगा IO मून ही लगा लेते हैं। ठीक है जी, IO सनी लगा लिया मैंने, तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पोजीशन वगैरह जो हमने सेट किया है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आइकन दिखाई दे रहा है। ठीक है, सनी आइकन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये चेंज होता रहे हमारा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा जी, कॉन्स्ट कलर मोड इसका लगाएंगे, टॉगल कलर करेंगे, टॉगल कलर मोड। ठीक है जी, हुक यूज़ करेंगे टॉगल कलर मोड की, इज़ इक्वल टू यूज़ कलर मोड। ठीक है, पैरेंथेसिस के बाद अब मैं आऊँगा नीचे यहाँ पर, इसके अंदर मैं ऑन क्लिक लगाऊँगा, ऑन क्लिक। इसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ टॉगल कलर मोड। ठीक है जी, टॉगल कलर मैंने मोड पास करवा दिया है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है और बिल्कुल खूबसूरत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा आइकन नहीं चेंज हो रहा। तो आइकन के लिए मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाऊँगा, यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। तो फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट फ्राम, इसका पहले फॉर्म का कलर सेट कर लेते हैं, फ्राम बैकग्राउंड कलर यूज़ कलर मोड वैल्यू करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम कलर पास करवाएंगे ग्रे कलर करेंगे जी 600 और इसके अंदर कॉमा लगाकर ग्रे कलर ग्रे 800 कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे और इस ग्रीन डॉट 500 बैकग्राउंड के अंदर हम इसको पास करवा देंगे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फ्रॉम बैकग्राउंड। ठीक है जी, सेव करेंगे। सेव करने के बाद चेक कर लेते हैं, ये खूबसूरत नहीं दिखाई दे रहा फ्रेंड्स, तो इसको रहने देते हैं। नहीं, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, कलर्स अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। अगर आपने कलर एडजस्ट करने हो तो इसके कलर चेंज करके इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने जस्ट आपको तरीका बताया है कि इस तरह हम अपने बैकग्राउंड कलर भी इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करूँगा। तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर मैं टॉगल लूँगा, सेट टॉगल करेंगे, कॉमा लगाकर सेट टॉगल। ठीक है, इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट। ठीक है जी, यूज़ स्टेट, पैरेंथेसिस लगेंगी, पैरेंथेसिस के अंदर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। ठीक है जी, फॉल्स। ठीक है, और अब मैं आऊँगा जी इस ऑन क्लिक के अंदर, ये मैंने ख़त्म कर देना है टॉगल कलर मोड, ये हमने ख़त्म कर दिया है। तो इसके अंदर मैं फ़ंक्शन बनाऊंगा, एरो फंक्शन। इसके अंदर लगाएंगे जी अपना टॉगल कलर मोड और पैरेंथेसिस के बाद नीचे सेट टॉगल करेंगे। ठीक है जी, सेट टॉगल, पैरेंथेसिस के अंदर अगर नहीं आया तो टॉगल हो जाए। ठीक है, इसका मोड मैंने चेंज कर दिया है और इसके बाद इसकी जगह मैं करली ब्रेसेस लूँगा। करली ब्रेसेस के अंदर मैं टॉगल लिखूँगा, टॉगल है तो हमारा कलर होना चाहिए, हमारा आइकन होना चाहिए मून। ठीक है जी, मून होना चाहिए। हाँ, टॉगल कलर है तो हमारा मून होना चाहिए, अगर वरना हमारा IO सनी दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद
आप देख सकते हैं कि ये हमारा आइकन भी चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। बहुत ही उम्दा खूबसूरत हमारा फॉर्म बन गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा आइकन चेंज हो रहा है। जब मैं इसके ऊपर इस इनपुट्स के अंदर मैं कुछ भी ले सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि पासवर्ड हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसका चेंज हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसको मैं आप देख सकते हैं कि ये हमारा चेंज हो रहा है आइकन, और बहुत ही खूबसूरत हमारे एप्लीकेशन बन गई है। तो थैंक यू सो मच।